बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 जून 2021 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के बदलते हालात, सऊदी अरब के बदलते कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बात होने वाली है बहुत सी अहम खबरों की, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज शाम की पहली खबर के साथ। कारफोर 2025 तक सऊदी अरब में स्टोर्स नेटवर्क दुगना कर देगा। दुबई के माजिद अल फुतैम, जो इस वक्त सऊदी अरब के 9 शहरों में 21 कारफोर स्टोर चला रहे हैं, 2025 तक सऊदी अरब में अपने स्टोर नेटवर्क को दुगना करने का इरादा रखते हैं। माजिद अल फुतैम रिटेल के CEO हानी वेस्ट ने अरब न्यूज़ को बताया कि कारफोर अपने मुतनव्वे कस्टमर बेस की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ स्टोर फॉर्मेट के साथ साथ कई सर्विसेज जो हैं ऑनलाइन भी फ्राहम कर रहा है। इस वक्त ये सऊदी अरब के 9 शहरों में 21 स्टोर चला रहा है। इस साल माजिद अल फुतैम सऊदी अरब में 6 हाइपर मार्केट और 3 सुपर मार्केट समेत 6 नए स्टोर खोलने के लिए काम कर रहा है और 2025 तक अपने स्टोर नेटवर्क को दुगना करने का इरादा रखता है। कोरोना की आलमी वबा के बायस पूरी दुनिया में ऑनलाइन शॉपिंग में इजाफे के साथ माजिद अल फुतैम ने गुज़श्ता साल सऊदी अरब में ऑनलाइन फ़रोख्त में 285% इजाफा रिकॉर्ड किया था, जिसकी वजह से कंपनी सऊदी अरब में अपने ऑनलाइन ऑपरेशन की तोसी को तेज़ बना रही है। उनका कहना था कि इसमें रियाद में एक बड़ा ऑनलाइन फुलफिलमेंट मरकज़ खोलना और ऑनलाइन ऑर्डर को पूरा करने के लिए हमारे कस्टमर्स को जो 9 कस्टमर्स हैं उनको स्टोर्स को चलाना शामिल है। जद्दा में हमारे ऑटोमेटिक वो सिस्टम का इफ्तिताह हो चुका है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम अपनी कोशिशें तेज़ कर रहे हैं, हम अपने सऊदी अरब में पूरे कारोबार को फैलाने का इरादा रखते हैं। 7वें महीने की हामला औरत वैक्सीन लगवा सकती है। क्या 7वें महीने की हामला ख़वातीन कोरोना वैक्सीन लगवा सकती हैं? ये वो सवाल है जो न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि दुनिया भर में हामला ख़वातीन को परेशान कर रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत ने इस सवाल का जवाब देते हुए बताया है कि इल्मी और तहकीकी इदारों की रिसर्च की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि हामला औरत को वैक्सीन लगवाने में कोई ममानियत नहीं। वज़ारत ने कहा कि वैक्सीन इंतहाई महफूज है और मुख्तलिफ ममालिक में आम अफराद की तरह मुख्तलिफ महीने की हामला ख़वातीन भी लगवा रही हैं। दूसरी तरफ आलमी इदारा सेहत की माहिर सोमिया स्वामिनाथन ने कहा कि इस मौजू पर उन्होंने भी इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि क्या हामला ख़वातीन को वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं। इस सवाल का जवाब ये है कि वैक्सीन ना लेने से हामला ख़वातीन को जो ख़तरात दरपेश हैं वो उससे कहीं ज़्यादा हैं जो वैक्सीन लगवाने के बाद पेश आ सकते हैं। वैक्सीन लगवाने से वो मसाइल पैदा नहीं हो सकते जो वैक्सीन ना लगवाने से पैदा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी एक ख़ास हालत है जो आलमी इदारा सेहत की तवज्जो का भी मरकज़ है, उसकी भी तरजीह है। हम इस बात के भी वो जानना चाहते हैं कि वैक्सीन इंतहाई महफूज हो और उसके बायस मुस्तकबिल करीब या बाद में उसके मुज़र असरात ना हों। हाउस आइसोलेशन की खिलाफ वर्जी पर मज़ीद 21 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में कोरोना में मुब्तला मज़ीद 21 लोग जो हाउस आइसोलेशन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे थे, पुलिस ने उनको पकड़ कर हिरासत में ले लिया है। आपको बताते चले, मदीना मुनव्वरा पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि कोरोना वायरस में मुब्तला 13 लोगों को हाउस आइसोलेशन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया है। टेस्ट रिपोर्ट के बाद उन्हें हाउस आइसोलेशन की पाबंदी करने की हदायत की गई थी। उन्होंने बताया कि आइसोलेशन की खिलाफ वर्जी करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। हाउस आइसोलेशन या हेल्थ करंटीना की खिलाफ वर्जी पर 2 लाख रियाल तक जुर्माने या 2 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। दोनों सज़ाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं। इसके अलावा बाहर रेमन में अफराद को हाउस आइसोलेशन की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया है। उनमें बैरून मुल्क से आने वाले 2 लोग भी शामिल हैं। कामा में पेशा आमिल, एग्रीमेंट में टेक्नीशियन, क्या खिलाफ वर्जी तस्वर होगा? सऊदी अरब में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत, जिसका साबिक़ा नाम वज़ारत मेहनत का, उसकी जानिब से गैर मुल्कियों के लिए नया कानून बनाया गया है जिसका इत्तलाक़ 15 मार्च 2021 से हो चुका है। नए कानून के तहत वर्क एग्रीमेंट ही अहम है, जिसमें आपकी पेशा वाराना काबिलियत और तालीमी सलाहियत की बुनियाद पर जॉब दी जा रही है। इन्फो टीवी के सामीन की जानिब से मौसूल होने वाले सवालात मौसूल हुए हैं। अहमद कहते हैं, मेरा इकामा कई माह से एक्सपायर है, कंपनी वाले तजदीद भी नहीं करा रहे, ऐसे में क्या कर सकता हूँ? क्या दूसरी जगह कफ़ील की इजाज़त के बगैर कफ़ालत तब्दील करा सकता हूँ? एक कंपनी से मुझे अच्छी जॉब की ऑफ़र मिली है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत, जिसका पुराना नाम वज़ारत मेहनत था, उसके तहत गैर मुल्की कारकुन के इकामे की बरवक्त तजदीद की जिम्मेदारी कफ़ील या कंपनी की है। अगर कंपनी इकामा तजदीद नहीं कराती तो इस सूरत में आपका एग्रीमेंट जब ख़त्म हो जाता है तो आप दूसरी जगह कफ़ालत तब्दील करने का हक़ रखते हैं। इस हवाले से वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से भी कहा जाता है कि इकामा एक्सपायर होने की सूरत में कंपनी की जानिब से NOC के बगैर भी स्पॉन्सरशिप तब्दील हो सकती है।
स्पॉन्सरशिप तब्दील कराने के लिए कानून के मुताबिक आपको कंपनी की जानिब से NOC लेने की ज़रूरत नहीं। आप जो है किवा वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर जाकर आप अपना जो है वो लॉगिन करने के बाद नई जो आपका नया कफ़ील है या आपकी नई कंपनी है वो डिमांड भेजेंगे तो आपका जो है ऑटोमेटिकली जो है आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि नई कंपनी में जॉब शुरू करने से पहले एग्रीमेंट की कापी ज़रूर लें, क्योंकि आपका जॉब एग्रीमेंट ही अभी आपकी जॉब की बुनियाद है। रजब अली खान कहते हैं कफ़ील ने एक बार हरूब लगा दिया था जिसे 2 हफ्ते के अंदर कैंसिल करा दिया। अब वो दोबारा कह रहा है कि तनाज़ुल ले लो, मगर मेरे पास कोई डिमांड लेटर नहीं है। मालूम ये करना है कि क्या कफ़ील दूसरी बार भी हरूब लगा सकता है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन का हरूब लगने के 15 दिन के अंदर कैंसिल करना आसान होता है, उसके बाद कैंसिल करना मुश्किल होता है। जहाँ तक आपका सवाल दूसरी बार हरूब लगाने से मुतल्लिक है तो कानून के मुताबिक एक ही गैर मुल्की कारकुन का हरूब 2 बार से ज़्यादा नहीं लग सकता। आपको चाहिए कफ़ील को इस बात पर राज़ी कर लें कि वो आप पर जो है थोड़ा सा ताउन करे, तब तक आप जो है जॉब ढूंढ कर दूसरी जगह तनाज़ुल ले लें। नए कानून के जो है तहत मुआहदा जो मुलाजमत का वो अहम है। आपको जो है डिमांड लेटर हासिल करके वर्क एग्रीमेंट दिखाकर ही आप तनाज़ुल ले सकते हैं। मुदस्सर अकबर पूछते हैं, मेरे इकामे में पेशा आमिल आदि है, मगर मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ मेरी जॉब जो है वो टेक्निकल है। पता ये करना है क्या मेरा एग्रीमेंट दुरुस्त है, बाद में मुझे किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। सऊदी अरब में नए कानून के बाद तमाम तरह की जॉब आपकी तालीमी काबिलियत और पेशा वराना जितने भी आपकी सलाहियत और डिग्रीज़ हैं उसके मुताबिक ही होगी। आने वाले दिनों में आपके तमाम लोगों के टेस्ट शुरू होंगे, तो जो आपका इकामा होगा, जो मैनी होगा, उससे मुतल्लिक टेस्ट देना होगा। तो बेटर है कि आप अपने इकामे को जो काम कर रहे हैं उसी के मुताबिक चेंज करवा लें। विजिट वीज़ा एक्सपायर है, पाकिस्तान क्या इंडिया में तोसी हो सकती है। कोरोना वायरस की वजह से ताहाल सऊदी अरब में बैनुल अक़वामी सफ़र पर आयद की जाने वाली पाबंदियां बरकरार हैं। बैरून मुल्क से शेड्यूल परवाज़ों का ऐलान नहीं किया गया। बैनुल अक़वामी सफ़र पर आयद पाबंदियों के हवाले से जब तक हुकाम की जानिब से वाज़ेह तौर पर ऐलान नहीं किया जाता परवाज़ें बहाल नहीं होंगी। सामीन इन्फो TV की जानिब से बेशतर सवालात इसी हवाले से हैं, जिनमें दरियाफ़्त किया जा रहा है कि परवाज़ें कब बहाल होंगी, जबकि दूसरा सवाल उम्रा वीज़े से मुतल्लिक है कि उम्रा वीज़ा कब खुलेगा और लोग सऊदी अरब कब आ सकेंगे। इन सवालात के हवाले से तमाम सामीन को यही कहना है कि सऊदी हुकाम की जानिब से किसी किस्म की हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया जिनमें परवाज़ों की बहाली के हवाले से बताया गया हो। हतमी तौर पर फ़्लाइट्स की बहाली के लिए कोई ऐलान नहीं किया गया, न ही इस बारे में सरकारी सतह पर किसी किस्म का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। हुकूमत की जानिब से इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि जो ही हालात बेहतर होंगे और मुतल्लिका इदारों की जानिब से वबाई मर्ज़ कोरोना के हवाले से अच्छी खबर मौसूल होगी तो उसे देखते हुए फ़ैसला किया जाएगा। यासिर अहमद खान सवाल करते हैं कि विज़िट वीज़े के बारे में मैंने अपनी फैमिली के लिए विज़िट वीज़ा जारी कराया था, मगर उसके बाद कोरोना की वजह से सफ़र पर पाबंदियां आयद होगी। अब अहलिया पाकिस्तान में ही हैं। मालूम ये करना है वीज़ा तो स्टैंप करा लिया था, उस पर जो है ट्रैवलिंग डेट जो है वो कम रह गई है। क्या मुकर्रर मुद्दत तक परवाज़ें बहाल होने का इम्कान है? अगर नहीं तो क्या वीज़े को पाकिस्तान से ही तजदीद कराया जा सकता है? आपके सवाल को दुरुस्त तरीके से जो है वो पूछा गया तो मौजूदा सूरत हाल गैर मामूली है, इसलिए मुतल्लिका हिकाम की जानिब से इसके बारे में तमाम सरकारी सतह पर ऑलरेडी 31 जुलाई 2021 तक तोसी की जा चुकी है और उम्मीद है कि तब तक इंशाल्लाह फ़्लाइट्स भी ओपन हो जाएंगी। और अगर जो है तब तक फ़्लाइट्स ओपन नहीं होती तो जिस तरह अभी फ़्लाइट्स जो है इकामों, खुरूज-ओ-दा और विज़िट वीज़ों में तोसी की गई है, तब भी दोबारा जो है उम्मीद है कि इसमें जो है शाही रायत के तहत दोबारा से इसमें तोसी की जाएगी। तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, तब तक का इंशाल्लाह उम्मीद है कि तब तक फ़्लाइट्स ओपन हो जाएंगी। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की तरफ। आपको बताते हैं कि सऊदी टीचर की आम से मोहब्बत, रिटायरमेंट के बाद काश्तकार बन गया। सऊदी अरब के इलाके जज़ान के रहायशी सऊदी ने आम से लगाव के बायस अपने यहाँ आम के बागात लगाए हैं और 1 से 3 टन आम पैदावार है। सऊदी शहरी ने काश्तकारी का सिलसिला जज़ान के एक स्कूल में 31 साल तक टीचर के तौर पर गुजारने के बाद शुरू किया है। अल अरबिया नेट से बात करते हुए याहिया अल नईमी ने कहा कि आम की काश्त से उसे बेहद मोहब्बत है। एक अरसे से आम के बाग लगाने में दिलचस्पी लेता रहा। सऊदी शहरी ने बताया कि 31 साल तक टीचर के तौर पर काम किया और उस दौरान आम के बाग का भी शौक़ जारी रखा। रिटायरमेंट के बाद अपना पूरा वक्त आम के बागात के लिए वक्फ कर दिया। अल नईमी का कहना है कि आम के बाग लगाना और उनकी देखभाल करना आसान नहीं। शुरू में ख्याल था कि आम की शजरकारी आसान अमल है, लेकिन हकीकत उसके बरक्स है। ये मेहनत तलब भी है और ख़ासी कीमत भी लगती है। 19 साल से ज़्यादा अरसे से मैं आमों के बागात से मुंसलिक हूँ, मुझे इसका अच्छा खासा तजर्बा हो गया है। उनका कहना था कि हमारे यहाँ भुट्टे, तिल वगैरह की काश्त बड़े पैमाने पर की जाती है। उन्होंने कहा, शुरू में 1200 दरख्त लगाए जो रफ्ता रफ्ता बढ़ते चले गए। अब मैं अपने आम के बाग से रोज़ाना कम से कम 1 से 3 टन आम तोड़ लेता हूँ। आम की फसल 3 महीने चलती है। मेरे बाग में 23 किस्म के आमों के दरख्त हैं। जज़ान में 60 से ज़्यादा किस्म के आम पैदा होते हैं।
یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.